प्लेजेंटल हार्मोन मैंने आपको बताया था, कॉर्पस ल्यूटियम एक टाइम बाद जाकर के डिस्ट्रॉय हो जाता है, और उसके बाद जो प्रोजेस्टेरोन रिलीज होता है, कौन हेल्प करता है उसमें? प्लेजेंटा हेल्प करती है, प्रोजेस्टेरोन को प्लेजेंटा रिलीज करती है। दूसरा फंक्शन क्या होता है? दूसरा क्या प्राइमरी फंक्शन तो वही है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना फीटस को। बेसिकली प्लेजेंटा होता क्या है? प्लेजेंटा जो फीटल लेयर होती है ना, और जो मदर की लेयर होती है एंडोथेलियम या यूट्रस की साइड वाली, इन इनका जो कॉम्बिनेशन ये बन जाता है ना, इसको हम प्लेजेंटा बोलते हैं। किसी स्पीसीज के अंदर ये जो अटैचमेंट होता है फीटस मदर के बीच में, ये सुपरफिशियल होता है, किसी में थोड़ा डीप होता है, किसी में बहुत ज्यादा डीप होता है। ठीक है, वो सारे टाइप सब कुछ पढ़ेंगे अगले लेक्चर में, सब क्लियर हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा उसमें से, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा आखिरी तक। अब पीएमएसजी की बात, सॉरी ये तो मैंने पूरा नहीं किया। ये जो एक ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन है, इट इज एक्सक्रीटेड इन द यूरिन ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन। ठीक है साहब, प्रेगनेंसी के दौरान ये मिलता है उनके यूरिन में। फंक्शंस आर सिमिलर टू एलएच एंड सम एफएसएच एक्टिविटी। इसलिए हम क्या करते हैं, उनकी यूरिन से हम एक्सट्रैक्ट करके, हमने जब एनिमल्स में दे करके देखा उसको, तो एफएसएच और एलएच एक्टिविटी उसमें हमें दिखाई दी, तो उसको यूज कर लेते थे। बट उसके बाद आर्टिफिशियली बनाते हैं, वो मांग नहीं सकते ना बार बार वहां से। तो कोरोलोन ये एक ड्रग है जिसमें हम 1500 इंटरनेशनल यूनिट देते हैं अगर ओवुलेशन डिले हो जाता है। तो डिले का मतलब, आप सोच रहे हो कि मैट्रिस्ट्रस में जब स्टार्ट हुई उसके 10-12 घंटे बाद ओवुलेशन हो जाएगा, बट वो 2 दिन बाद हो रहा है, डाइस्ट्रस में जाके हो रहा है, तो डिलेड ओवुलेशन है। तो इसमें 1500 इंटरनेशनल यूनिट दे देंगे ताकि थोड़ा जल्दी हो जाए, डिले ना हो वो, और जल्दी ओवुलेशन हो जाए। और अगर फोलिकुलर सिस्ट बन चुका है तो 1500 से काम नहीं चलेगा, फिर 3000 कोरोलोन देना पड़ेगा इंटरनेशनल यूनिट। ठीक है, चलिए। अब पीएमएसजी क्या होता है? प्रेग्नेंट मेयर सीरम गोनाडोट्रोपिन। जो मेयर, जैसे कि ये हमने ये वाला पढ़ा था, ह्यूमन के अंदर यूरिन के अंदर सिक्रेट करती है, क्या बोल दिया कि जो प्रेग्नेंट मेयर होती है ना, हॉर्सेस की बात चल रही है, उसके सीरम के अंदर क्या मिलता है? ये गोनाडोट्रोपिन जैसा हार्मोन मिलता है। ठीक है साहब, जब वो प्रेग्नेंट होती है तब देखने को मिलता है, ये प्लेजेंटा से निकलता है। इक्वाइन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन भी इसको बोल देते हैं। कोरियोनिक की बोल रहा हूं मैं क्योंकि है तो मदर में, लेकिन ये कोरियोनिक से कोई बताएगा मेरा मतलब क्या है यहाँ पे? सुपरफिशियल वाटर। मेरे डायग्राम इतने अच्छे तो बनते नहीं है, लेकिन इसको जहन में डाल लेना, दिमाग में बात बिल्कुल हमेशा के लिए। ठीक है, और ये है हमारा फिटस। लग नहीं रहा होगा बट समझ जाओ ये बच्चा है। अब ये जो रेड वाली लेयर है ना, ये क्या है? इसको कोरियन बोलते हैं। और ये कोरियन वाली लेयर ही अटैच होती है मदर के साथ जाकर के उसके एंडोमेट्रियम की एंडोथेलियल सेल्स पे। इसके बेसिस पे हम प्लेजेंटा का क्लासिफिकेशन करते हैं कि कोरियन जो है ये किसके साथ अटैच होता है। सिर्फ ये बात आपको पता लग गया ना, उसके बाद आप वापस से रिवाइज करोगे प्लेजेंटेशन जाकर के, आपको प्लेजेंटेशन को देखने का नजरिया बदल जाएगा बिल्कुल। ठीक है, ये प्लेजेंटेशन में कोरियन जो है ये पार्टिसिपेट करती है सबसे बाहर वाली मेम्ब्रेन। ये कौन सी है? ब्लू वाली। ये मेम्ब्रेन नहीं है, एक मेम्ब्रेन और होती है इसके अंदर, वो छोड़ दी मैंने, वो बता देता हूँ, लो एक और आ गई है। ये तो फिटस ही हो गया ना ग्रीन तो बेचारा। ये ब्लैक वाली कौन सी है, कोई बताएगा मेरे को? पेलेंटोइस आई थिंक। एम एमनियोन होती है ये वाली, बड़े वाली जो है ना इसके ऊपर, एमनियोटिक। एमनियोन होती है। ठीक है, एमनियोन लेयर होती है ये। और ये क्या है ब्लू वाली छोटे वाली? ये आप जो बोल रहे थे एलेंटोइन है, एलेंटोइन है। कोई ना, इसका डायग्राम जो मिलेगा ना मेरे को वो डाल दूंगा मैं आपके लिए। एलेंटोइन लेयर है। और ये क्या है पर्पल वाला? योग क्या से है? ये यूक से यूक क्या काम? सेप। जब तक ये बच्चा इम्प्लांटेशन, इतनी सारी स्टेजेस, माइटोसिस, क्लीवेज, ये वो, ब्लास्टुला, मोरोला, इतनी स्टेजेस से पास करता है, तो इसको एनर्जी तो चाहिए होती है ना। तो उस एनर्जी का सोर्स होता है, एक टाइम पे जाके ये खत्म हो जाता है। ठीक है, जो वेस्ट कचरा यूरिन वगैरह जो होता है वो एलेंटोइन कैविटी में जाता रहता है फिटस का। सबसे अटैचमेंट कौन करती है? अटैच कौन सी लेयर होगी फिटस की मदर की यूट्रस के साथ कोरियन। जिससे प्लेसेंटा बनती है? कोरियन। कोरियन होगी। ठीक है, तो समझ में आई बात। अब इसको इक्वाइन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये प्लेजेंटल वाला पार्ट चल रहा है, जो कि फीटस भी आएगा इसके अंदर, फीटस का भी रोल होता है इसके अंदर। फीटल की जो कोरियन मेम्ब्रेन होती है उससे मदर का एंडोमेट्रियम वाली लेयर मिलके या उसके मेटरनल ब्लड तक जाके, वो डिपेंड करता है अलग अलग स्पीसीज में कितनी डेप्थ तक कोरियन लेयर, कितनी डेप्थ तक गई हुई है, तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन ये इक्वाइन कोरियोनिक क्यों बोला यहाँ पे, समझ में आया? क्योंकि ये प्लेजेंटा वाला पार्ट है, यानी कि फीटल वाला पार्ट भी आएगा इसमें।
ऐसा नहीं है कि बिना प्रेग्नेंट एनिमल कोई भी निकाल देगा इसको, जो प्रेग्नेंट एनिमल है उसमें भी जो प्लेजेंटा है जिसमें फीटस का एक पार्ट है उसकी वजह से बन रहा है। तो इक्वाइन जो फीमेल है, मेयर है, कोरियोनिक मतलब बच्चा, उसकी वजह से भी है, क्योंकि बेसिकली प्रेजेंट ही बोलना चाह रहा हूं मैं, और उसकी वजह से क्या, गोनेडोट्रोपिन निकल रहे हैं। ठीक है साहब। इन ब्लड ऑफ प्रेग्नेंट मेयर ब्रॉडली बिटवीन 40 से 140 दिन जेस्टेशन के। ठीक है। तो क्या बोलना चाह रहा है बेसिकली ये, 3 महीने 30-40 दिन, 40 दिन से लेकर के 3.5-4 महीने तक, 40 से 140 ही, ज्यादा महीने छोड़ो, 40 से 140 बढ़िया याद हो रहा है मेरे हिसाब से, कोई इसमें चेंज करने की जरूरत नहीं है। 40 to 140 डेज तक देखने को मिलेगा इक्वाइन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। अच्छा इसका ये बताओ, ये देखने को मिल रहा है तो इसका फायदा उठा सकते हैं क्या? ये एंडोमेट्रियल कब से निकलता है? ठीक है साहब, बोलो बोलो, इसका फायदा उठा सकते हैं यस कुछ? सर। क्या सर पता कर सकते हैं? हाँ जी। क्या प्रेगनेंसी डायग्नोसिस ईडी। प्रेगनेंसी डायग्नोसिस कर सकते हैं? 40 दिन से लेके 140 दिन तक कर सकते हैं। अब किसी ने 40वें दिन पे नहीं करवाया, वो सोच रहा है कि यार मेरे को पहले तो लग रहा था, अब डर लग रहा है तो 80 दिन पे हो जाएगा क्या? अरे टेंशन मत लो, ये वाला जो पीएमएसजी है ये 40 से 140 दिन तक हो जाएगा, कभी भी आगे करवा लेना, बता देंगे प्रेग्नेंट है कि नहीं है। ठीक है। हाफ लाइफ कितनी रहती है इसकी? 7 डेज हाफ 7 days। लाइफ। ठीक है साहब। फंक्शन आर सिमिलर टू दैट ऑफ FSH, फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन की तरह ही इसके फंक्शन भी होते हैं। ठीक है। सेकेंडरी कॉर्पस ल्यूटियम और एसेसरी कॉर्पस ल्यूटियम, इन प्रेग्नेंट मेयर इट causes ग्रोथ ऑफ follicles which either ovulate or become luteinized. Without ovulation corpus luteum is formed and it maintain pregnancy। अब इसका मतलब क्या हुआ? ठीक है, ये थोड़ा शॉर्ट में लिखा हुआ है, समझ में आ गया होगा वैसे आपको। तो ये बोलना चाह रहा हूँ, ये जो पीएमएसजी है, मैंने आपको पूरा 1 घंटा भाषण दिया था अभी, जो इक्वाइन होते हैं उनके अंदर एक हार्मोन होता है जिसकी वजह से एसेसरी कॉर्पस ल्यूटियम एक और बन जाता है, एक एसेसरी कॉर्पस ल्यूटियम और बन जाएगा। अब इसमें एक बात और बोल रहा है, ये ओवुलेशन नहीं होगा, कोई गारंटी नहीं है ओवुलेशन होगा, ज्यादातर चांसेस ये होते हैं बिना ओवुलेशन के बन जाएगा। क्यों? अगर ओवुलेशन हो भी गया, हमें कौन सा मीटिंग करवानी है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन तो हो रखा है हमारा पहले से, हमें पता है, हम डायग्नोसिस कर चुके हैं, हमें जरूरत नहीं है। ठीक है। और दूसरी बात क्या है, एसेसरी कॉर्पस ल्यूटियम जो है पीएमएसजी की वजह से उसको स्टिमुलेट कर रहा है, एफएसएच की तरह ये काम कर रहा है, तो एसेसरी कॉर्पस ल्यूटियम बन जाता है, यानी कि जो फॉलिकल बना हुआ था, मैच्योर फॉलिकल जो था, वही कॉर्पस ल्यूटियम के अंदर क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। उसका ओवुलेशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, वो डिपेंड करता है। ठीक है। बट उसका काम क्या है, एसेसरी बोल रहा हूं तो उसका काम क्या है, जो मेन कॉर्पस लुटियम है वो तो काम करेगा करेगा, साथ में ये वाला भी काम करने लग जाता है। एक बात और बताई थी मैंने, इंट्रायूटेराइन मूवमेंट होती है एम्ब्रियोज की, जाइगोट की, कहाँ पे? सभी स्पीसीज में ही होती है ऑलमोस्ट, एक के अंदर नहीं होती, बता दूंगा किसके अंदर नहीं होती है। ठीक है। तो बेसिकली शिप के अंदर नहीं होती है वो भी उसमें एक कंडीशन है, अगर एक ही बच्चा है शिप के अंदर तो नहीं होगी, 2 बच्चे हैं तो वो घूमते रहेंगे फिर भी। ठीक है। तो ये जिस भी ओवरी से ओवुलेशन होगा मेयर के अंदर, उससे दूसरे वाली ओवरी के का जो हॉर्न है ना, वहां पे जाके वो एम्ब्रियो रुकता है, उसके बिल्कुल अपोजिट साइड में। इसलिए एसेसरी कॉर्पस लुटियम भी बन जाता है, क्योंकि उसकी वजह से मैटरनल रिकॉग्निशन ऑफ प्रेगनेंसी होता है, और जो प्लेजेंटा बनता है जो इम्प्लांटेशन के बाद, उस पीएमएसजी की वजह से दूसरी साइड का कॉर्पस लुटियम को वो एक्टिवेट कर देता है। ठीक है साहब।